श्री राम गुण गाऊं मैं, श्री कृष्ण गुण गाऊं जीवन में बार बार। अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी है, अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी है। बोले भक्त वत्सल भगवान की स्टैंड हो ये स्टैंड लागू करो, लाइव बनाओ तो स्टैंड। अभी हमारे पास खूब बचा के हम रख ली थी कल, आज भी बचा करके रखे। राधे राधे। इसीलिए आराम से खूब लुटवाएंगे, अभी भी लुटवाएंगे। पंडित जी हमारी बिटिया रो रही है। अरे दे दी अच्छा अच्छा, लड़ाई तो कालिया नाम के भगवान श्री कृष्ण की करवाएंगे ना अभी। आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही।
बैठ जाए 2 मिनट के लिए, 2 मिनट की मस्ती में। आज मैया यशोदा के द्वार बधाई आज मैया वत्सल भगवान की जय हो आनंद महोत्सव की जय हो बड़े धूमधाम से गोकुलवासी बधाई जा रहे हैं। मालिक वहाँ बैठे, मालिक सैया के छोड़ो ना होगा। मालिक को बैठाइए हाँ या ठीक 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 कोई बात नहीं। सुंदर बाल लीलाएं चल रही भगवान की और कल से एक एक करके राक्षस भेजते जा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण उनका उद्धार करते जा रहे हैं। वो गोविंद भगवान एक दिन भगवान ने सोचा जिसको देखो कहता है भगवान जिसको देखो वही कहता है कि भगवान की रज मिल जाए, भगवान की रज मिल जाए। आखिर मेरी रज में मेरी धूल में ऐसा कौन सा गुण है। तो भगवान एक बार गए जमुना जी के किनारे और मिट्टी खाने लगे। ग्वाल बाल सखाओं ने देखा, अरे इसने तो मिट्टी खा ली। तुरंत सब लोग आए मैया से शिकायत करने लगे, मैया तुम्हारे लाला ने मिट्टी खाई है। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्यागोपकार का कृष्णो मृदम भक्षितवान। मैया तुम्हारे लाला ने आज मिट्टी खा ली है।
अब क्या हुआ, मैया ने कान पकड़ा कन्हैया की, पूछती बोल मिट्टी खाई है। मैया से कहते कन्हैया मैया मैंने बिल्कुल मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा अच्छा। मैया ने कहा ठीक है मैं बलराम से पूछती, बलराम अगर बोल देगा तो मान जाऊंगी। भगवान ने सोचा अब तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर बलराम बोल देंगे तब तो पिटाई हो जाएगी। तो धीरे से भगवान बलराम जी के पास गए और बोले इधर आइए। बलराम जी ने कहा क्या बोले, बोले इधर आइए कान में कहूँगा। क्या बोलना है? बलराम जी से क्या कहते कन्हैया पता भैया हमने तो मिट्टी खाई है और मैं ये सिद्ध भी कर दूंगा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है, परंतु आप जो गोला गोला लेते हैं ना भांग के, आप जो खाते हैं ना, मैं मैया से कह दूंगा तो आपकी निश्चित पिटाई हो जाएगी। अब तो बलराम जी की आंखें जो थी ना लाल लाल हो गई गुस्सा के मारे। बलराम जी नहीं भी खाए तो गुस्सा के मारे लाल लाल आंख हो गई। और मैया से कह देते तो मैया मान जाती कि हाँ लाल आंखें जरूर इसने खाया है। बार बार मैया पूछ रही हैं, तब भगवान कहते नाम भक्षितवारंबा सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्यगिरस्तरहि समक्षम पश्चिमे मुखम। भैया अगर तुझे विश्वास नहीं है तो तू मेरे मुख में देख ले। और जैसे ही भगवान ने अपना मुख खोला तो मैया ने सारा संसार सारा ब्रह्मांड जाने कितने कितने लोगों के दर्शन कर लिए। और मैया तो आश्चर्य में पड़ गई, मानो मैया की आंखें फटी की फटी रह गई। भगवान ने कहा क्या हुआ भैया? बोले लाला तेरे मुंह में मैंने क्या क्या देख लिया, पर्वत पहाड़ नदी आदि क्या क्या देख लिए, सच सच बताना कहना तू है कौन? भगवान ने सोचा गड़बड़ हो जाएगी, अगर मैं इसे कहूँगा कि मैं भगवान ईश्वर हूँ तो ये मानेंगे नहीं। तो भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया और भगवान की जो कृपामयी माया है ना, मैया के नेत्रों में पर्दा डाल दिया और फिर अन्य काम में लग जाते हैं। इसके बाद फिर राजा परीक्षित बोलते हैं सुखदेव स्वामी के प्रभु नंदः किं करो ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम यशोदा च महाभागा पुत्रो यस्यास्तनम हरि। ये नंद और यशोदा कौन थे? कितना बड़ा सौभाग्य इनको मिला, आखिर कौन थे पूर्व जन्म में? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं द्रोणो प्रसूनाम प्रवरो धरया सह भार्यया करिष्यमाण आदेशा ब्रह्मणस्तमुवाच। द्रोण नाम के पूर्व जन्म में नंद बाबा जो थे ना, पूर्व जन्म में द्रोण नाम के पशु थे और इनकी पत्नी का नाम था धरा। और दोनों ने तपस्या की कि भगवान का सुख हमको मिले, भगवान हमारे यहाँ पुत्र रूप में आए। तो वही भगवान यशोदा और नंद बाबा के यहाँ पुत्र रूप से उनको सुख प्रदान कर रहे हैं। एक दिन की बात है कि गोपियाँ अपने अपने घर में बैठी हैं और देखा कि भगवान आ नहीं रहे हैं। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना। अपने अपने घर में बैठी है और कन्हैया का चिंतन कर रही है कि गोपाल आज हमारे घर आइए। और कन्हैया सभी के यहाँ जा जा करके माखन चोरी कर रहे हैं। एक सखा ने कहा कन्हैया एक बात बताएं, सभी के जहाँ माखन सब घरों में जाकर के माखन चोरी करते खाते बड़ा आनंद आता है, परंतु एक गोपी है जिसका नाम है प्रभावती। बहुत तेज तर्राट है, जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम है, उसी प्रकार का उसका प्रभाव है। क्यों ना एक दिन उसके यहाँ चले? कन्हैया ने कहा चलो। और कन्हैया आए, प्रभावती पानी भरने के लिए गई थी वो गोपी, और भगवान
ग्वाल बाल सखा के साथ आकर के सारा का सारा जो माखन तक खाया और नीचे फैला करके चले गए। प्रभावती जैसे ही आई पानी भर करके देखा, रे माखन तो खाली पड़ा, सब फैला पड़ा है। और गुस्सा में आकर के कहने लगी, देखती हूँ अब की बार मेरे यहाँ करके दिखाई तब मैं जानूँ। सखाओं ने कहा, कन्हैया वो तो ऐसा ऐसा बोल रही है। अच्छा चलो फिर से चलते हैं। इस बार प्रभावती ने क्या किया कि दरवाजा बंद कर दिया और धीरे से छुप गई, अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। कन्हैया ग्वाल बाल सखाओं के साथ आए और देखे कि आज तो दरवाजा अंदर से बंद है। तो क्या किया कि पीछे वाले दरवाजे से, झरोखे से, खिड़की आदि से धीरे धीरे करके एक एक करके प्रवेश कर रहे हैं। प्रभावती चुपचाप एक जगह बैठी है और देख रही है, सोचती है आज इसको रंगे हाथ पकड़ूंगी। और जैसे ही अंदर प्रवेश किए, एक एक करके माखन खाने लगे और माखन खाया और उतने में ही प्रभावती ने कहा, अब पकड़े गए। और जैसे कहा कि अब पकड़ेगा तो सारे ग्वाल बाल सखा भाग गए, कन्हैया फंस गए। अब कन्हैया चक्कर में फंस गए कि अब तो पिताई होना पक्का है हमारी। प्रभावती ने कहा कि यशोदा कभी मेरी बात मानती नहीं थी ना, आज रंगे हाथ मैंने पकड़ा, चल तुझे पकड़ा के दिखाती हूँ यशोदा को। और यशोदा के पास लेकर के प्रभावती चल दी। भगवान ने सोचा आज पिटाई हो जाएगी, तो क्या किया, प्रभावती का लड़का जो पुत्र था ना, वो चला आ रहा था। भगवान से पूछा, कहाँ जा रहे हो? नहीं आ रहे। बोले जा रहे हैं, चलोगे? कहाँ? बोले जा रहे हैं रसमलाई खाने, खाओगे? बोले हाँ चलो। और भगवान ने क्या किया कि धीरे धीरे से प्रभावती तो पूरा घूंघट डाल के जा रही थी। और प्रभावती से कन्हैया कहते, अरे अरे भाभी सुनो तो, क्या हुआ? बोले मेरा एक हाथ दर्द करने लगा है, थोड़ा दूसरा हाथ पकड़ लो ना। और जैसे ही प्रभावती ने अपना हाथ दूसरा वो हाथ छोड़ा, कन्हैया ने सीधे ला करके उसको पुत्र का हाथ पकड़ा दिया। अब वो तो घूंघट डाले, उसको कुछ दिख नहीं रहा था और सबसे चिल्लाते जा रही, देख लो गोकुलवासी, आज मैंने कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ा। मैया ने कहा 2 बज रहा है अभी, ठीक है मैं आराम कर लेता हूँ। देख मैया, आए तो यहाँ कोई ना कोई शिकायत लेकर के आते हैं, अब मान लो कोई अभी आ जाएगी शिकायत लेकर के, मैं तो तेरी गोदी में हूँ। बोले मैं कैसे मानूँ, तो मेरे पास है, मैं कैसे मानूंगी। और कन्हैया जा करके आराम से विश्राम करने लगे। कुछ समय बाद प्रभावती आई, जोर जोर से चिल्ला रही, अरे यशोदा सुन रही हो? अरे यशोदा सुनो, देखो तुम विश्वास नहीं करती थे, आज मैं रंगे हाथ पकड़ के तेरे कन्हैया को लेकर के आ गई हूँ, तेरे लाला को। यशोदा ने कहा, देख कान्हा कोई आया चिल्ला रहा है। कन्हैया ने कहा, भैया एक कोई नहीं, ये आफत आ गई है आज। कन्हैया ने कहा, भैया मैं आराम कर रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, तुम ही जाओ। मैया आई दरवाजे पर। प्रभावती ने कहा, देख यशोदा तू मानती नहीं थी ना, आज मैं रंगे हाथ पकड़ कर तेरे लाला को ले आई हूँ। यशोदा ने देखा और बड़ी जोर की हंसी आ गई यशोदा को। बोली, प्रभावती तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं? दिमाग ठिकाने कि नहीं? क्या हुआ? बोले, पहले अपना घूंघट उतारो और घूंघट उतार करके देखो तो सही, तुमने क्या किसको पकड़ करके रखा है। और पीछे से कन्हैया मैया की साड़ी पकड़ करके खड़े हो गए। मैया से कहते, देख रही मैया कैसे झूठ बोल रही है। इसी तरह लोग झूठ बोल करके मेरी पिटाई करवाती है। कन्हैया से यशोदा कहती, ना लाला मैं ऐसे थोड़ा विश्वास कर लूँगा। कन्हैया ने इस प्रकार से जब कहा, यशोदा कहती, प्रभावती थोड़ा अपना घूंघट उठाओ और देखो तो सही तुमने किसको पकड़ के रखा है। और जैसे ही प्रभावती ने घूंघट उठाया, देखा तो अरे 2 चांटे लगाए। बोले, तू कहाँ से आ गया? बोले, तू ही तो मुझे पकड़ के लाई है। तब प्रभावती को याद आ गया कि अच्छा वो जो हाथ बदलने वाली लीला हुई थी उसी में कुछ गड़बड़ हो गई आदमी को पकड़ना ही। और वहां से चिल्लाते हुए चली गई कि देख लूंगी लाला, तेरे को एक दिन जरूर मैं बताऊंगी। प्रभावती का जो बालक था जा रहा था, कन्हैया इधर मैया से, मैया मैं जाता हूँ थोड़ा खेल के आता हूँ। और तुरंत दौड़ करके आ गए, चिल्लाने लगे, प्रभावती प्रभावती। पकड़ाने के लिए चली थी ना मुझे। सखा ने कहा, कन्हैया तुम तो कह रहे थे कि रसमलाई मिलेगी, तो थापड़ मिल गए हमको। बोले, लगे रहा उसी प्रकार से मिल जाएगी रसमलाई।
सुखदेव स्वामी कहते कन्हैया इस प्रकार से बाल लीलाएं कर रहे हैं, गोपियां अपने अपने घर में बैठी हैं और कन्हैया का चिंतन कर रही हैं। इसके बाद एक दिन की बात है कि मैया ने देखा कि आए दिन लोग शिकायत कर रहे हैं, आखिर हो ना हो मेरी सेवा में कुछ कमी है, मैं अपने पुत्र की सेवा ठीक से नहीं कर रही हूँ, इसीलिए लोग शिकायत कर रहे हैं, इसीलिए मेरा लाला लोगों के यहाँ चोरी करता है। तो क्या किया मैया ने कि आज सबको काम से हटा दिया जो दास दासियाँ थी, और आज स्वयं दही बिलो रही है, मथानी ले ली, रस्सी लगा ली और मटकी में दही भर लिया और